हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे पास एक कॉल आता है। वो ये पूछते हैं कि सर, ये जो इंस्टीट्यूशन है जीएनएमसी अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा, तो मुझे ज़्यादा गाइडेंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो जब मैंने उनसे 3-4 चीज़ें पूछी तो उसमें मुझे समझ में आ गया कि इनके पास इतनी कम इन्फॉर्मेशन है इवन इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, मतलब कोई भी प्रोसेस रैंडमली फॉलो करेंगे और हमें सारा का सारा प्रोसेस मिल जाएगा और मैं यहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, तो एक अच्छा ब्रांड है, रेप्यूटेशन है, नाम है काफ़ी अच्छा। पेशेंट फ्लो वाइज अगर मैं बात करूं, दिल्ली से नज़दीक में है, तो ऐसा ब्रांड है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा एडमिशन यहीं हो। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उससे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या वो लिमिटेशन है जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर प्रोसेस करना है या फिर एडमिशन लेना है तो क्या सारे स्टेप्स रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब देखिए, मैंने जो डिस्कशन किया, तो अगेन इसके बारे में तो मुझे डिस्कस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या इंस्टीट्यूशन का नाम है, लोकेटेड कहाँ पे है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स सिर्फ 150 हैं। एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 2024 में 27वें नंबर पे था। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 27वें नंबर पे ये इंस्टीट्यूशन था। एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है? तो एडमिशन प्रोसेस जस्ट लाइक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फिर आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें 150 सीट्स आर फिल्ड बाय एमसीसी। जो 150 सीट्स हैं आपकी, वो एमसीसी फिल कर रहा है। चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग में आपको ये इंस्टीट्यूशन डालना पड़ेगा, और फिर अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आप रिपोर्ट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, और उसके बाद आप अपना एडमिशन लेने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं कि कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, तो कोर्सेज तो मल्टीपल ऑफर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिस्कशन सिर्फ एमबीबीएस के बारे में कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस पे ही फोकस करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं कि कितनी सीट्स हैं और किसको मिल सकती हैं, किसको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड करके दे दिया है आप लोगों को, जिससे आप डिसाइड कर सकें। ओपन सीट कोटा में आपके पास 68 सीट्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कोटा है उसमें 69 सीट्स हैं, और एनआरआई एएमयू का जो कोटा है उसमें 5 सीट्स हैं। फिर ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 4, 4 एंड 0। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोटा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन 69 सीट्स में, जिसमें आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन हियर ज़्यादा हो जाएंगे। सेम चीज़ एनआरआई कोटे की अगर मैं बात करूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास ये कोटा नहीं है तो फिर आप ओपन सीट कोटे के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 68 सीट्स पे होगी काउंसलिंग। 68 सीट्स पे होगी काउंसलिंग। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का सिचुएशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और सिचुएशन कैसा रहने वाला है। अब इसके बाद यही डिस्कशन होता है कि सर फिर कट ऑफ क्या जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या रैंडमली कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन, इवन एनआरआई कोटे की भी अगर मैं बात करूँ तो 625 पे एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन क्लोज हो रहा है। अगर मैं ओपन सीट कोटा की बात करूँ तो 690, एएमयू कोटे की बात करूँ तो 666, और एनआरआई कोटे की बात करूँ तो अराउंड 625। तो आप समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन होने वाली है इस इंस्टीट्यूशन के लिए वो कितनी ड्रास्टिकली डिफरेंट रहने वाली है, स्पेशली आपको। तो आपका स्कोर अगर 690 प्लस आता है तो आप यहाँ पे हैप्पी हो सकते हैं कि मेरे पास एएमयू में एडमिशन लेने का मौका है। लेकिन अगर लगता है कि घर से दूर है तो मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी आपके जो नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस पे कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। फिर 670 आपका एएमयू कोटा में हो गया, और 625 लगभग हमारा एक्सपेक्टेशन है एनआरआई के एएमयू कोटे में आपका कट ऑफ जाएगा। अब फैसिलिटीज़ वाइज अगर डिस्कशन करूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में अगर मैं बोलूं तो काफ़ी कम है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, जिसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं एडमिशन लेने तो एक ओवरऑल अच्छी लर्निंग होती है आपकी। अब सवाल यही आ जाता है कि अगर ये स्कोर मेरा आ रहा है या फिर इसके आसपास मेरा स्कोर आ रहा है तो मैं ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये इंस्टीट्यूशन मिल सकता है तो मैं इसमें एडमिशन लूँ, अदरवाइज मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लूँ। तो इसके लिए आपको करना बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक रैंक प्रेडिक्टर का लिंक मिलेगा।
इस रैंक प्रेडिक्टर के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी आपका जो स्कोर आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 690 लगभग आ रहा है, तो उसमें आपकी रैंक क्या आने वाली है, उसमें आपकी एक अजम्पशन वाइज की रैंक क्या आने वाली। तो हमारा अजम्पशन है कि लाइक अराउंड 3200 से लेके 7000 तक आपकी रैंक आएगी। हम अज्यूम कर लेते हैं आपकी रैंक आने वाली है 8000। अब 8000 की रैंक में मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो आप सोचेंगे कि सर मैं गूगल पे जाऊंगा सर्च करूंगा। आपको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। आप हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑल इंडिया में देखना है कि 8000 की रैंक पे मुझे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, मुझे किसी स्पेसिफिक स्टेट में एडमिशन लेना है, तो आप हमारे ऑल इंडिया कॉलेज MBBS कॉलेज प्रेडिक्टर से देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आपकी स्टेट का जानना है, मान लीजिए आपने कहा सर मुझे मध्य प्रदेश का बताइए, मुझे वेस्ट बंगाल का बताइए, मुझे पंजाब का बताइए, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, यूपी का बताइए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इन टूल्स के थ्रू मिल सकती है, जिससे आप सारी प्रोसेस खुद ब खुद कर सकते हैं। जब एनालिसिस कर पाओगे तो आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे प्रोसेस पता ही नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उसे करूँगा, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। हम आपको एक एक्सपर्ट देंगे जो आपके बिहाफ पे सारी काउंसलिंग प्रोसेस करेगा और आपको कोशिश करेगा जो सपना है डॉक्टर बनाने का वो पूरा हो सके। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.